उपशम प्रकरण का टॉपिक आज का। राजा जनक की जीवन मुक्त रूप से स्थिति तथा विशुद्ध विचार एवं प्रज्ञा के अद्भुत महात्म्य का वर्णन। सर्ग है 12। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन उस समय इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि राजा जनक अपने राज्य के सारे काम काज संभालने लगे। फिर उन्हें मोह नहीं हुआ, उनके मन में ममता और आसक्ति नहीं जागी। उनका मन कहीं हर्ष के स्थानों में किंचन मात्र भी उल्लास को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे केवल सुषुप्ति में स्थित हो, उस प्रकार सदा ही विक्षेप रहित एवं शांत भाव से स्थिर रहा। तब से उन्होंने न तो दृश्य जगत को मन से ग्रहण किया और न उसका त्याग ही किया। केवल वर्तमान संसार में वे निशंक होकर स्थित रहे। इस प्रकार आत्मविवेक के अनुसंधान से राजा जनक का परमात्म विषय के यथार्थ ज्ञान अनंत एवं अत्यंत विशुद्ध हो गया। संपूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप परमात्मा को जानने तथा आत्मा की अनंतता का अनुभव करने वाले राजा ने चिन्मय परमात्मा में स्थित सारे पदार्थों को आत्मभूत देखा, मतलब आत्मा की दृष्टि से देखा, अपने आत्मा के रूप में अनुभव किया। वे न तो अनुकूल वस्तु को पाकर हर्ष से उल्लसित हुए और न कभी प्रतिकूल वस्तु को पाकर शोक से आतुर ही हुए। सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होने के कारण वे उसमें सदा ही समचित यानी धीर, एकदम शांत वे एवं विकार शून्य होकर रहे। तभी से लोक में सगुण निर्गुण पर ब्रह्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाले और समस्त प्राणियों को सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान में निपुण हो जीवन मुक्त हो गए। वे लोगों को प्राणों के समान प्रिय थे और विदेह देश का राज्य करते हुए कभी हर्ष तथा विषाद के वशीभूत हो संतप्त नहीं होते थे। सुषुप्त अवस्था में स्थित की भांति राजा जनक की राग द्वेष आदि समस्त वासनाएं संपूर्ण पदार्थों से सर्वथा निवृत्त हो गई थी। वे न कभी भूत की चिंता करते और न भविष्य का अनुसंधान। वर्तमान काल का ही वे प्रसन्नतापूर्वक अनुसरण करते थे। कमल नयन श्री राम अपने परमात्म विषयक विवेकपूर्ण विचार द्वारा ही राजा जनक को पाने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा रूप वस्तु की पूर्णतया प्राप्ति हो गई। अपने चित्त से तब तक परमात्म तत्व का विचार करते रहना चाहिए जब तक विचारों की सीमा का अंत यानी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान रूप फल प्राप्त न हो जाए। महापुरुषों के संग से निर्मलता रूप अभ्युदय को प्राप्त हुए चित्त के विवेक पूर्वक शुद्ध विचार से जो परमात्म रूप परम पद प्राप्त होता है वह न तो गुरु के उपदेश से न शास्त्रार्थ से और न पुण्य से प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, महापुरुषों के संग से निर्मलता रूप अभ्युदय को प्राप्त हुए, महापुरुषों के संग से निर्मलता का रूप जो अभ्युदय यानी प्रकट जन्म हुआ या प्राप्त हुआ, उस चित्त के विवेक पूर्वक शुद्ध विचार से जो परमात्म रूप परम पद प्राप्त होता है वह न तो गुरु के उपदेश से न शास्त्रार्थ से और न पुण्य से ही प्राप्त होता है। कि महापुरुषों के संग से जब निर्मलता का अभ्युदय होगा, निर्मलता आ जाएगी हृदय में, तब तुम कुछ प्राप्त कर पाओगे। यदि महापुरुषों के संग से तुम्हारे अंदर चित्त में निर्मलता नहीं आई तो शास्त्रार्थ कितना भी सुन लो, पढ़ लो, कितना भी गुरु का उपदेश ले लो, कुछ भी नहीं होना है। समझ रहे हो? अरे एक गंदा कपड़ा धोबी को प्रेस करना देंगे ना तो वो भी कहेगा धो के दे,
नहीं तो वो और गंदा है, एकदम चमकने लग जाएगा और करेगा भी नहीं। तो जब चित्त गंदा ही है तो भगवान है वो कैसे हमारे अंदर में आकर बैठेगा? बोलो। श्री राम अपने मित्र के तुल्य स्थिर, शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि से जो उत्तम पद प्राप्त होता है वह दूसरी किसी क्रिया से नहीं होता। मन कह रहे हैं श्री राम अपने मित्र के तुल्य स्थिर, शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि से जो उत्तम पद प्राप्त होता है वह दूसरी किसी क्रिया से नहीं होता है। भाई कितनी भी क्रिया बड़ी कर लो लेकिन बुद्धि तेज नहीं है और मित्र के तुल्य स्थिर नहीं हो, जैसे मित्र स्थिर रहता है, साथ में रहता है, साथ निभाता है, और शुद्ध नहीं है बुद्धि है वो, तो कह रहे हैं उत्तम पद प्राप्त नहीं होगा खाली क्रिया से। खाली क्रिया से कुछ नहीं होगा। क्रिया तो कोई भी सीख के कर देगा एक बार। अब हलवा है, खीर है, कोई भी रेसिपी सीख के बना देगा, ये तो चीज़ तो। लेकिन अंदर में भक्ति में जाने के लिए तो शुद्धता तो चाहिए ना, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि से मूर्ख है वो प्राणी, उस प्राणी को तो कोई भी भटका देगा। वह दूसरी किसी क्रिया से नहीं होता। जिस पुरुष की पूर्वापर का विचार करने वाली कुशाग्र एवं तीक्ष्ण प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित है उसे कभी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता। जिस पुरुष की पूर्वापर का विचार करने, मतलब ऊपर जो बातें बताई है उन पर विचार करने वाली कुशाग्र एवं तीक्ष्ण प्रज्ञा रूपी यानी बुद्धि रूपी दीप शिखा प्रज्वलित हो गई, उसे कभी भी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता। ठीक है। महामते यानी महावीर दुख रूपी उताल तरंगों से व्याप्त जो विपत्ति रूपिणी दुस्तर सरिताएं हैं यानी बहुत ही कठिन नदियां हैं, उनको तीक्ष्ण और विशुद्ध बुद्धि रूपी नौका द्वारा ही पार किया जाता है। जैसे वायु का हल्का सा झोंका भी निशार तिनके को उड़ा देता है, उसी प्रकार प्रज्ञाहीन मूढ़ पुरुष को थोड़ी सी आपत्ति भी शोकाकुल कर देती है। शत्रु मर्दन श्री राम तीक्ष्ण और विशुद्ध प्रज्ञा से युक्त पुरुष दूसरों की सहायता तथा शास्त्राभ्यास के बिना भी संसार समुद्र से अनायास ही पार हो जाता है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए सींचने और संरक्षण आदि के द्वारा अंगूर आदि की लता को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अभ्यास और सत्पुरुषों की संगति से पहले प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए, अर्थात बुद्धि को पवित्र एवं तीक्ष्ण बनाना चाहिए। जैसे चंद्रमंडल संसार के अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म रूपी वृक्ष जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा बल ही महान मूल है, परम रसमय परमात्मा की प्राप्ति रूप फल को उत्पन्न करता है। लोग धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों के उपार्जन के लिए जैसा प्रयत्न करते हैं, वही यत्न पहले विशुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए। बुद्धि की मंदता समस्त दुखों की चरम सीमा है। बुद्धि का बता दिया, देख लो, सारे दुखों की चरम सीमा है कि बुद्धिहीन है, वो मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि जानते हो ना, मंद बुद्धि क्या होती है? और तेज बुद्धि है वो तो चंद्रमंडल संसार के अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार निष्काम कर्म रूपी वृक्ष जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा बल ही महान मूल है, यानी बुद्धि का बल, ज्ञान का बल ही महामूल है, महान मूल है। परम रसमय परमात्मा की प्राप्ति का फल, परम रसमय परमात्मा की प्राप्ति रूप फल को उत्पन्न करता है। लोग धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों के उपार्जन के लिए जैसा प्रयत्न करते हैं, समझ रहे हो ना, धन संपत्ति बाहर के पदार्थों के लिए इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वही यत्न पहले विशुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए ना। मूर्ख से मूर्ख तो मेरे छोरियों को मैं, मेरे आदमियों को मैं, मेरे को मैं, ये रखेंगे क्या हुआ कि प्रयत्न करते हैं धन संपत्ति बाह्य पदार्थों के लिए, वही यत्न यानी मेहनत, वही यत्न पहले विशुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए कि मेरी बुद्धि विशुद्ध हो।
बढ़े, इंटेलिजेंट हो, इसके लिए करना चाहिए। ना ना ना, बस धन आना चाहिए, संपत्ति आनी चाहिए। बुद्धि की मंदता समस्त दुखों की चरम सीमा है, विपत्तियों का सबसे बड़ा भंडार है और संसार रूपी वृक्षों का बीज है, अतः उसका यत्न पूर्वक विनाश करना चाहिए। यत्न पूर्वक, यानी मूर्ख है वो, बुद्धि नहीं है जिस बुद्ध इंसान में, वो कभी भी अपना विकास नहीं कर सकता। बुद्धि जरूरी चाहिए। बुद्धि की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक उसका विकास किसी भी उसमें एंगल में नहीं होगा, न संसार में न अध्यात्म में। रघुनंदन, न दानों से, न तीर्थों से और न तपस्या से ही भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है। केवल पवित्र एवं अविचल बुद्धि रूपी जहाज का आश्रय लेने से ही उसको पार किया जा सकता है। लो करो, दान करो, अभी जेठ का महीना आ रहा है, करो दान। बोलो, जाओ जाके तीर्थ करो, गंगोत्री ना के आओ। गंगोत्री तो हम ही हैं, हम गंगोत्री हैं यदि हम पवित्र हैं तो। गंगोत्री से क्या, पानी बहता है ऊपर से आता है, वो हमारी इससे पानी से भी बढ़ के अमृत बहता है वाणी। क्या नहीं है हम गंगोत्री हैं? डंके की चोट कहते हैं हम गंगोत्री हैं, हमारे भगवान ने स्वयं ने कहा है। रघुनंदन, न तो दानों से और न तीर्थों से, मैं तो गया जी करे, गंगोत्री करे, जमोत्री करे, चारों धाम करे, ठीक है। न तपस्या से ही भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है, तो फिर केवल पवित्र एवं अविचल, यानी चंचल नहीं, अविचल, एक जगह टिकी हुई बुद्धि रूपी जहाज का आश्रय लेने से ही उसको पार किया जाता है। बुद्धि रूपी जहाज से तो पता चलेगा कि भाई हाँ, यहाँ मेरा जीवन सुधरेगा, यहाँ मेरे को ज्ञान मिलेगा। बुद्धि मतलब ज्ञान। पृथ्वी पर विचरने वाले मनुष्यों को भी जो देवी संपत्ति प्राप्त होती है वह शुद्ध एवं अविचल प्रज्ञामयी लता से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट फल है। कि पृथ्वी पर रहने वालों को भी ये अविचल और पवित्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई है। वो क्या है? देवी संपत्ति प्राप्त होती है, वह शुद्ध एवं अविचल प्रज्ञामयी लता से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट फल है। जिन सिंहों ने अपने पंजों से मत यानी मस्त गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण कर डाले हैं, फाड़ डाले हैं, वे भी शियारों द्वारा बुद्धि बल से इस तरह पराजित हुए हैं जैसे सिंहों से हरिण। मैंने एक संत की किताब में, जो राम सुखदास जी की है, से तो उसमें पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले कि दो मनुष्यों की लड़ाई हो गई, दो लड़कों की ऐसे बीच के से, तो वो एक उसको खूब मारा। फिर किसी ने आके कहा, अरे तू क्षत्रिय है, ये बढ़िया, दे मुक्का। बोले मैं क्षत्रिय हूँ, ये बढ़िया। फिर तो उसको ठोका। बुरी हाल कि इसमें तो बढ़िया में तो दम है नहीं, वो तो खाली धन कमाने में लगा रहता है। बस उसका तो बुद्धि एक में चलती है कि इसको हानि पहुंचाए, मेरे को प्रॉफिट हो। और क्षत्रिय में तो एक अलग ही बल होता है, क्योंकि राम जी में क्षत्रिय बल, लक्ष्मण में क्षत्रिय बल, वो तो है ही रक्षा के लिए। तो उसको फिर तो उसको नीचे लिया और बैठ गया उसके ऊपर, खूब मारा। तो बस यही मेरा कहना है कि बस गुरुदेव जैसे हमें ज्ञान करा दे कि अरे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम सत्य हो, फिर तो विकारों को धर दबोचे। पर हम अभी वो ज्ञान ले नहीं पा रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं। अब किसको उलाना दे, समझ में नहीं आ रही है। लड़ाई हो रही है बस आत्मा की, शरीर की। आत्मा पावरफुल है, शरीर कमज़ोर है, तो ये शरीर आत्मा के ऊपर हावी हो रहा है अभी तो। एक उन्हीं की किताब में पढ़ा था कि सब इकट्ठे हो रहे थे, खूब लड़ाई हो रही थी, तो दो जने वहीं लड़ रहे थे। तो एक हारता जा रहा, एक जीतता जा रहा था। तो जो जीतता जा रहा था
उसको एक आदमी ने इशारा कर दिया। अब तो बस वो सोचा ये मेरे साथ है और लड़वा दिया और खुद घर पे जाके बैठ गया। पुलिस आई, बोले तूने इसको मार दिया। वो बोला मेरे को तो इशारा उसने किया। बोला वो इशारा करेगा तो तेरी माँ को मार देगा क्या? ऐसे लोगों के इशारों में नहीं आना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसी बातों से शिक्षा लेती हूँ कि कोई भी ऐसे हमें इशारा कर दे और हम मान जाते। मैं भी इशारे में आई हुई हूँ, ऐसा नहीं है, अपने ही इसमें केंद्र में। लेकिन उससे फिर क्या किया, तभी तो मैं कहती हूँ हर प्रैक्टिकली समझाते हैं गुरुदेव। उन इशारों से हमें फिर शिक्षा मिलती है। बहुत इशारों में गलत काम भी किया है, ऐसे लगा ये बदमाश तो नहीं है। जैसे कई बार सोचा कि इसको प्रवचन के लिए नहीं भेजना, बात हो गई, मेरे को इशारे में कह दिया चल जाओ, अब मैं चली गई। भेजने वाले ने कह दिया, अब कहा कि बिना कहे चले गए, अनुशासन तोड़ दिया। सबके मन में ये आ गया, लेकिन मैं तो कह के गई, मेरे को तो कहा तो गई। ऐसे फंसा देते हैं, काफ़ी टाइम फंस गए, पता थोड़ी चलता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनमें आपस में लड़ाई करा देंगे। ठीक है, अपना तो प्रवचन हो गया, छुट्टी। कोई अनुशासन के लिए कहे तो कहे, पर बुद्धि तो नहीं है ना। बुद्धि तो काम में लेनी चाहिए ना हमें। लड़ाने में बुद्धि ले ली, उस आदमी ने इशारा कर दिया और उसने कह दिया अरे दे, तू तो क्षत्रिय है, छुटाता है उनकी लड़ाई। क्या क्षत्रिय, क्या बनियार, क्या ब्राह्मण, क्या सैनी, मनुष्य मनुष्य तो है सब। जाति से कोई हिम्मत आती है क्या? लेकिन संस्कार बस ऐसे दिए जाते हैं। विवेकी पुरुष के हृदय रूपी कोषागार में स्थित यह पवित्र प्रज्ञा चिंतामणि के समान है। यह कल्पलता की भांति मनोवांछित फल देती है। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र और अविचल प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है, किंतु अधम मानव उसमें डूब जाता है। क्यों न हो, नौका चलाने की कला में शिक्षित हुआ केवट ही नौका से नदी के पार पहुंचता है, अशिक्षित केवट नहीं। जैसे समुद्र की भंवर में चक्कर काटती हुई नौका उस पर चढ़े हुए लोगों को विपत्ति में डाल देती है, उसी प्रकार राग द्वेष लोभ आदि असन्मार्ग में लगाई गई अशुद्ध बुद्धि संसार में भटक कर मनुष्य को आपत्ति में डाल देती है। और वही बुद्धि यदि विवेक वैराग्य आदि सन्मार्ग में लगाई जाए तो वह मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है। जैसे कवच बांधकर युद्ध करने वाले योद्धा को बाण पीड़ित नहीं करते, उसी प्रकार विवेकशील मूढ़ता रहित एवं पवित्र बुद्धि वाले पुरुष को तृष्णा वर्ग के काम लोभ आदि से उत्पन्न हुए क्रोध द्वेष और मोह आदि दोष बाधा नहीं पहुँचाते। रघुवीर, इस लोक में प्रज्ञा रूपी नेत्र से यह सारा जगह ठीक ठीक दिखाई देता है। उस यथार्थदर्शी पुरुष के पास न तो संपत्ति आती है और न विपत्तियाँ ही। जैसे सूर्य को ढकने वाला जलमय विस्तृत काला मेघ वायु से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी मत यानी मस्त मेघ जो परमात्मा रूपी सूर्य पर आवरण डालने वाला है, पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपी वायु से बाधित हो चुका है। परमात्मा की प्राप्ति रूप अनुपम उन्नत पद में पहुँचने वाले पुरुष को पहले सत्संग और विवेक वैराग्य द्वारा इस बुद्धि का ही शोधन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे धान्य आदि की वृद्धि चाहने वाला किसान सबसे पहले पृथ्वी को ही हल से जोतकर शुद्ध करता है। सर्ग 12 का पूरा हुआ। ओम शांति शांति।